नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बलिया में दिनांक 17 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार को भी चंदन सिंह जिला महामंत्री करनी सेना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बलिया के आरक्षी अधीक्षक से मिला और जिला अध्यक्ष करनी सेना कमलेश सिंह पर झूठे और बेबुनियाद एफआईआर को निरस्त कर एक निष्पक्ष कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन देकर अवगत कराया। इसके अलावा सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर द्वारा प्रेषित और समर्थित अरुण राजभर द्वारा मां करने के लिए कहे अपमानजनक शब्दों वाला वीडियो हटवाने और त्वरित कार्यवाही करने के लिए भी एक ज्ञापन दिया गया। आरक्षी अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जल्द से जल्द वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। पुलिस बिना बेवजह और बिना जांच के किसी को परेशान नहीं करेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभय सिंह, उमेश सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, राजकुमार सिंह, मीडिया प्रभारी सुमित सिंह, सज्जन सिंह, नवीन सिंह, अनूप सिंह, नन्हे सिंह, चंदू सिंह, अमन सिंह, विशाल सिंह, कुंदन सिंह, शक्ति सिंह, रोशन सिंह, प्रिंस सिंह, शशिदेव सिंह विशेष और सराहनीय योगदान रहा। क्या है? जी, हमारा नाम चंदन सिंह है। हम जिला महामंत्री हैं राजपूत श्री करनी सेना के। हमारे जिला अध्यक्ष जी के ऊपर कुछ दिन पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा, जबकि वो सोशल मीडिया ना हमारे ज़िला के कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य चलाते हैं। जहाँ तक हमें ज्ञात है वह किसी अन्य ने फर्जी आईडी बना के चलाया है। उसी के लिए हम लोगों ने माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को एक पत्रक दिया कि इसकी जांच की जाए और इसकी जांच करने के बाद अगर हमारे जिला अध्यक्ष जी या दोषी पाए जाते हैं उन पर तभी कार्रवाई हो, नहीं तो उन पर कार्रवाई ना की जाए। और एक दूसरा पत्रक हमारा था कि 12 तारीख को इन सुभाषपा के द्वारा बनारस चितौना में एक सभा की गई थी, जिसमें हमारी आराध्य माँ करनी माता के गाली गलौज करके अभद्र गालियाँ देना, रैली के साथ में जो सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं उसके लिए पत्रक दिए थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो बड़े सुपुत्र हैं अरविंद राजभर जी उस सभा में थे और बहुत सारे लोग बाइक के द्वारा रैली निकाल के अभद्र गाड़ी से कर रहे थे, जो आप और हम भी सुन के भी बहुत अभद्र लगता है। ऐसी गालियाँ देना एक अच्छे पार्टी के और सम्मानित व्यक्ति के साथ में रह करके गाली देते हैं उनके कार्यकर्ता उनके साथ में, तो ये हमें इसके लिए घृणा लगती है। इसके लिए हमने पत्रक दिया, उस पर उन्होंने जांच करके उसको एफआईआर कराएं और जो अभी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है गाली वाली उसको तत्काल प्रभाव से माननीय एसपी साहब उसको बंद करें। बनारस में ये हुआ गाली गलौज बनारस का है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 15 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत दिनांक 17 जुलाई 2025 को जिला सीहोर के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा के नेतृत्व में अहमदपुर के रोड रेंज हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र और छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। हम भविष्य में स्वयं कभी नशा नहीं करेंगे और किसी को नहीं करने देंगे। नशा मुक्त नहीं करने दूंगी और स्वयं भी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी और प्राकृतिक के साथ सद्व्यवहार करूंगा, करूंगी। आप लोगों में से ये नशा समझते हैं क्या? नशा क्या होता है आप ये बताइए पहले। नशा होता क्या? किसको नशा कहते हैं? रतलाम एसपीआरडीसी के विरोध में जनहित संघर्ष समिति द्वारा बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान जनहित संघर्ष समिति द्वारा बताया गया कि भूतेड़ा 8 लाइन रोड से लगाकर हिंगलाज माता मंदिर रतलाम मंदसौर 4 लाइन रोड तक के प्रभावित कृषकों ने कलेक्टर और अपर कलेक्टर जिला रतलाम से मिले और अपनी पीड़ा बताते हुए उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा
और भूतेडा 8 लाइन चौराहे से लगाकर हिंगलाज माता मंदिर रतलाम मंदसौर 4 लाइन रोड तक के नए अलाइनमेंट के निरस्त करने और पूर्व से ही अर्जित भूमि पर ही सिटी 4 लाइन के रूप में 4 लाइन रोड निर्माण की मांग रखी। इस समय प्रभावित में सद्दाम हुसैन, बद्रीलाल पाटीदार, नंदकिशोर पाटीदार, गोपाल सालित्रा, पंकज धाम नोदिया, नाहरू लाल, विनोद, मुकेश अहमद, कैलाश बम्बोरिया, दिनेश राठौर, मोनू प्रजापत, मोहम्मद हुसैन, मानसिंह, रईस खां, जुनैद अब्बासी, जगदीश सालित्रा, इरफान, इमरान आदि प्रभावित कृषक और व्यापारी उपस्थित रहे। वहीं उनके द्वारा बताया कि आगे भी विरोध जारी रहेगा। क्या मामला था बताइए। मामला ये था कि भूतेड़ा से लेके और जोयो चौराहे तक 2010 में सरकार ने 4 लेन के मान से जमीन अधिग्रहण करी थी और उस पर 2 लेन वर्तमान में निर्मित है। पहले भी प्रभावित हम हुए थे, उसमें हमने पहले भी जो तमाम जो किसान हैं इन्होंने सब ने मिलके और इनकी ज़मीन गई हुई थी। अभी 145 मीटर ज़मीन 145 फीट ज़मीन उनके पास है। उसके बाद भी उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो असंगत विरोध था उसके लिए कुछ रसूखदार और कुछ पैसे वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या करा कि जोयो हुसैन टेकरी से लेके और जोयो चौराहे तक जो था उसको ना करते हुए नया अधिग्रहण ले रहे हैं वो, जो कि तर्क संगत है, क्योंकि पास में 500 मीटर दूर पे एक और नया रोड निकाल रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी 145 फीट ज़मीन मौजूद है, जिससे कि नए जो किसान हैं जिनकी ज़मीन पहले भी गई चुकी है और वर्तमान में जो जा रही है तो मतलब वो भूमिहीन हो रहे हैं। कुछ व्यापारी है, कुछ छोटे दुकानदार है, सभी परेशान हो रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि जो मौजूदा रोड है उस पर नया 4 लेन बनाया जाए, ज़मीन लेवल पर बनाया जाए। ना उससे ना तो कोई व्यापारी परेशान होगा ना कोई किसान परेशान होगा। ऑलरेडी ज़मीन सरकार के पास है। आपका नाम बताइए। मुकेश। क्या मामला था। भूतेड़ा से लेके हिंगलाज माता मंदिर तक नवीन भूमि अधिग्रहण शासन द्वारा किया जा रहा है, तो उसके विरोध में जितने भी समस्त प्रभावित किसान हैं यहाँ पे आए हैं, उनका विरोध है। आपने जो ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला अंदर। देखिए, ज्ञापन में हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से कि जो पूर्व में 2010 के अंदर 4 लेन की ज़मीन ऑलरेडी अधिग्रहण कर ली गई है, 2 लेन वहाँ चल रहा है, 2 लेन की ज़मीन और मौजूद है, तो उसी पे ग्राउंड फ्लोर पे उसको बनाया जाना चाहिए। जो नया अधिग्रहण किया जा रहा है अनैतिकता है और असंगत है। कुछ रसूखदार और प्रभावशील व्यक्तियों की वजह से नवीन अधिग्रहण का काम शुरू किया गया है। हमारा गवर्नमेंट से ही निवेदन है कि तमाम जो कृषक आए हैं यहाँ पे पहले भी ज़मीन अपनी दे चुके हैं और अब चली जाएगी तो इसमें कुछ भूमिहीन हो जाएंगे। क्या आश्वासन मिला आपको अंदर। माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम जो है यह बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कमिश्नर साहब के यहाँ पहुँचाएँगे और आपकी बात को रखेंगे। तो हमारा यही निवेदन है शासन से कि या तो जो ग्रीन 4 लेन बन रहा है उसको भूतेड़ा पे जाके स्टॉप कर दिया जाए और 8 लेन से उसकी कनेक्टिविटी कर दी जाए, या फिर जो ऑलरेडी ज़मीन है गवर्नमेंट के पास उसी को ग्राउंड फ्लोर बनाए, सिटी 4 लेन बना दे। आपका नाम। रईस खान। बिल्किसगंज थाना पुलिस द्वारा लाखों रुपए की हेराफेरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता। एसपी दीपक शुक्ला ने किया खुलासा। 17,90,000 नगद, 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। देखिए, हमारे थाना बिल्किसगंज क्षेत्र में एक फरियादी ने शिकायत की थी कि उन्होंने लोन लिया था और लोन पे सब्सिडी दिलाने के नाम पे उनसे किसी ने फ़ोन से संपर्क किया, उनसे उनके बैंक की डिटेल ली और फिर उनको अपनी बातों में लेते हुए सारी डिटेल उनसे इकट्ठा करने के बाद उनसे पैसे एक खाते में ट्रांसफ़र करा लिए। एक तरह से साइबर फ्रॉड उनके साथ हुआ था। ये साइबर फ्रॉड लगभग 3 माह के अंतराल में अलग अलग समय पर ट्रांसफ़र के तहत हुआ था। जब हमारे थाने पर सूचना आई तो चूँकि राशि बड़ी थी, हमने इसमें FIR दर्ज की और तब से ही हमारी स्थानीय थाने की टीम और साइबर की टीम लगातार इसको डेवलप कर रही थी और इसमें हमारी टीम को सफलता मिली। जो इसमें मुख्य आरोपी था उसको दिल्ली से टीम ने गिरफ्तार किया है और उसने जो 18 लाख रुपए साइबर फ्रॉड किया था वो उससे बरामद किए हैं। साथ ही उससे अलग अलग सामग्री जैसे लैपटॉप है, 8-10 मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्ट प्लस नॉन स्मार्ट फ़ोन्स, और साथ ही लगभग 15 अलग अलग बैंकों के ATM उससे जब्त किए गए हैं। और इसको आगे और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है कि क्या ये व्यक्ति इस तरह के और फ्रॉड के मामलों में है या जो बैंक अकाउंट्स हैं वो किन व्यक्तियों के हैं, उनकी क्या इसमें सहभागिता है। तो इन बिंदुओं पर विवेचना जारी है। लेकिन एक 18 लाख का साइबर फ्रॉड का मामला जो अपने जिले का था उसको टीम ने सफलतापूर्वक डिटेक्ट किया है और पूरी राशि इसमें बरामद।
कलेक्टर जिला रायसेन और सहायक आयुक्त आबकारी दीपक अवस्थी जिला रायसेन के निर्देशानुसार आबकारी उप निरीक्षक व्रत रायसेन मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा शिकायत और मुखबिर सूचनाओं के आधार पर अवैध मदिरा के विरुद्ध दिनांक 16 जुलाई 2025 को ग्राम पट्टी चिलवाहा और भूरी तेकरी में दबिश देकर कच्ची और महुआ लाहन बरामद कर कुल 4 प्रकरण बनाए गए। जंगल में अज्ञात कच्चे मकान में हाथ भट्टी मदिरा बनाती हुई भट्टी को तोड़ा गया। मौके पर किसी के न रहने से अज्ञात प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। बनाए गए सभी 4 प्रकरणों में कुल 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त और 2000 किलो महुआ लाहन का सैंपल लेकर नष्ट किया गया। मौके पर मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत अज्ञात प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। जब्त कुल मदिरा का अनुमानित मूल्य 2,05,000 रुपए है। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।